नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने राजस्थान का एक सामान्य परिचय ज्ञात किया था। आज के वीडियो में हम राजस्थान की फिजियोग्राफी या धरातलीय संरचना का अध्ययन करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का धरातलीय स्वरूप। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.74% एरिया को कवर करता है। इसका मतलब दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन द कंट्री। इतने बड़े एरिया को कवर करने का मतलब है इसका धरातलीय स्वरूप भी विभिन्नताएं लिए हुए होगा और राजस्थान के बारे में यह बिल्कुल सही बात है। यहाँ का धरातलीय स्वरूप बहुत विभिन्नताएं लिए हुए है। राजस्थान का भूआकृतिक स्वरूप अत्यंत विशिष्ट एवं विविधता युक्त है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ दृष्टिगत होती है। यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा। हाड़ौती का पठार भारत के मालवा पठार का एक अंग है और दूसरी तरफ हमें बनास, माही और चंबल नदी के बेसिन दृष्टिगत होते हैं। तो अगर हम धरातलीय स्वरूप देखें तो यहाँ हमें पर्वतमाला देखने को मिलती है, एक मरुस्थल देखने को मिलता है, एक पठार देखने को मिलता है और नदी बेसिन या नदी के मैदान भी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए धरातलीय स्वरूप के अनुसार यहाँ पे बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। राजस्थान भारत के असमतल क्षेत्रों में माना जाता है। प्रदेश के मध्य से अरावली की पर्वतमाला गुजरती है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है और यह पर्वतमाला हमारे राज्य को दो असमतल भागों में विभाजित कर देती है। इसके पश्चिम का भाग एक शुष्क, विषमतलीय और मिश्रित संरचना वाला मरुस्थल है। पहाड़ियों के पूर्व का भाग के अंतर्गत मेवाड़ की उच्च भूमि, हाड़ौती का पठार, चंबल बेसिन और पश्चिम ढूंढार प्रदेश पाए जाते हैं। यह एक अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है जहाँ बीच बीच में पहाड़ियों के उभार पाए जाते हैं। राजस्थान का उच्चवाचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना के साथ साथ हजारों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपों का परिणाम है। वर्तमान धरातलीय लक्षणों के आधार पर हम हमारे राज्य राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। पश्चिम में है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे कि हम थार का मरुस्थल या भारत का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं।
यह शैलों से बना हुआ एक असमतल प्रदेश है जिस पर वर्तमान में वायु के जमावों से बने हुए धौरे पाए जाते हैं। यह एक रेतीला अर्धशुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल के पूर्व में अरावली की पर्वतमालाएं स्थित हैं जो कि आर्कियन युग की शैलों से बनी हुई हैं। अरावली पर्वतमालाओं के उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वो एक मैदानी क्षेत्र है जो कि चंबल और बनास नदी के मैदानों से बना हुआ है। राजस्थान का अरावली के दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वो एक पठारी क्षेत्र है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह भारत के मालवा पठार का एक अंग है। इस तरह अगर हम देखें तो राजस्थान का धरातलीय स्वरूप एक बहुत ही विविधता युक्त और असमतल स्वरूप है। कंक्लूजन अगर हम करें तो कंक्लूजन में राजस्थान की धरातलीय स्वरूप या फिजियोग्राफी की जो मेजर पॉइंट्स निकल के आते हैं वो ये हैं कि पहली चीज़, राजस्थान में विशिष्टता यह है कि यहाँ की भूगर्भिक संरचना में पुरानी आर्कियन युग से लेकर के नवीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें प्राप्त होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे धरातलीय रूप से पहाड़, पठार, नदी, मैदान और मरुस्थल सब पाए जाते हैं। वर्तमान लक्षणों के आधार पर अरावली पर्वतमाला जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है वह राज्य को दो असमतल क्षेत्रों में डिवाइड करती है। अरावली के पश्चिम में एक मरुस्थलीय प्रदेश है और अरावली के पूर्व में कंपैरेटिवली एक समतल मैदान है। उत्तर पूर्व में चंबल और बनास द्वारा निर्मित मैदान पाया जाता है और दक्षिण पूर्व में मालवा पठार का एक अंग हाड़ौती का पठार पाया जाता है। तो यह था राजस्थान की फिजियोग्राफी या राजस्थान के धरातलीय स्वरूप का अध्ययन। धन्यवाद।